हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम एचडी पॉइंट में। आज हम 17वां अध्याय करेंगे, साइंस क्लास 7। ये आपका जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में आपको सेम ही है। वन हमारी जीवन रेखा, वन के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ही चैप्टर अब आपका बचा है 18वां अध्याय, वो भी अब जल्द समाप्त होंगे। चलिए पहला शुरू करते हैं। पहला है कि वर्षा निम्न के अभाव में कम होगा, तो वन के अभाव में वर्षा कम होता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन वन उत्पाद नहीं है? ये देखिए गोंद है, ये गट नहीं गोंद है, गम है। पॉलीवुड, सीलिंग मोम, ये सभी जो हैं वन के उत्पाद हैं। मिट्टी का तेल वन का उत्पाद नहीं होता है। ये सही हो गया, डी नंबर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वन मिट्टी को कटाव से बचाता, एकदम सही है। जंगल में पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, ये तो गलत है। यही आपका सही हो जाएगा, एक दूसरे पर दोनों निर्भर होते हैं। जंगल जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करता है, एकदम प्रभावित करता है। और मिट्टी जंगलों को बढ़ने और पुनर्जीवित करने में मदद करता है, एकदम सही है। ये भी सही है, गलत कौन था? बी नंबर। अगला देखेंगे कि सूक्ष्म जीव मृत पौधों का कार्य करके उत्पादन करते हैं। सूक्ष्म जीव मृत पौधों पर कार्य करके उत्पादन क्या करेगा? ह्यूमस का उत्पादन करता है, ह्यूमस बनता है। अगला है कि एक गहरे रंग का पदार्थ जो पौधों और जानवरों के शवों से बनता है, डैश कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन ह्यूमस कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कीट तितलियां फूल वाले पौधों की मदद कैसे करती है? तो परागन, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मतलब परागन का सहायता करता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि कीट हो गया, कीड़ा हो गया, तितली हो गया, फूलों के पौधों को परागन में मदद करता है। आगे चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक जंगल शुद्ध करने वाला है। जंगल को शुद्ध करने वाला कौन होता है? पानी होता है, हवा होता है, दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 8वां नंबर, किसी पेड़ के तने के ऊपर की शाखा युक्त भाग को क्या कहा जाता है? क्राउन कहा जाता है, मतलब टोपी, क्राउन कहा जाता है। जो ताज कहते हैं, ताज के नाम से भी जानते हैं। ऊपर का भाग जो होता है शाखा युक्त भाग को मुकुट भी कहते हैं, ताज भी कहते हैं, क्राउन भी कहते हैं। ये सारे पॉइंट सही हैं, मतलब कि ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वनों को काटना और नष्ट करना क्या कहलाता है? अगर वन को काट रहे हैं और नष्ट कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? यही तो कहलाता है वनों की कटाई। वन की कटाई कहलाता है। वन को आप काट के नष्ट कर रहे हैं। वन आपके लिए क्या होता है? जीवन है। वन भी आपके लिए जीवन है। ज़्यादा से ज़्यादा वन कहता है ना, जल जीवन हरियाली। हरियाली में क्या आ रहा है? वन आ रहा है। बिहार सरकार का एक स्लोगन है, जल जीवन हरियाली। ये जो है योजनाएं हैं, योजनाएं चल रही हैं जल जीवन हरियाली वाले। तो इसमें जल को भी बचाने के लिए और जीवन बचता है, और इसमें हरियाली पेड़ पौधे को लगाने के लिए सरकार बहुत सारे काम कर रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10वां नंबर, कि ऊंचे पेड़ों की शाखाएं जंगल में अन्य पौधों पर छत की तरह दिखती है, इसे क्या कहा जाता है? इसको बितान कहते हैं। ठीक है, इसमें आंसर नहीं है, इसको बितान कहा जाता है। ये डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन भी बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को क्या कहा जाता है? आप फेफड़ा कहते हैं, वन को फेफड़ा के नाम से भी जानते हैं ना, कि वन जो है हमारे लिए ये फेफड़ा है। वन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलित बनाए रखता है, और जंगल वन हमारे लिए फेफड़े के काम, वनों को फेफड़ा कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। और अमेजन के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये फेफड़ा कहा जाता है। अगला है कि वन मिट्टी की रक्षा करते हैं, एकदम करता है। वन जो है मिट्टी की रक्षा करता है। तो कैसे रक्षा करता है? तो यहाँ पर आपको पता होगा कि यह मिट्टी के कटाव को रोकता है। क्या करता है? मिट्टी जो अपरदन होता है उसको रोकता है, अपरदन की क्रिया को वो रोक देता है। तो इसलिए याद रखना है कि यहाँ पर अपरदन तो है नहीं, अपरदन की क्रिया को रोकता है, ये याद रखेंगे, इसमें कोई भी नहीं है। चलिए आगे देखेंगे कि भारी बारिश से भी नुकसान हो सकता है, एकदम हो सकता है। भारी बारिश से नुकसान सभी को होता है। क्या होगा? भारी बारिश से जो मिट्टी का कटाव होगा,
नुकसान पहुंचेगा, जड़ें, मिट्टी में जो ह्यूमस होता है वो सारे जो है बह जाते हैं। ये आपको जड़ जो है नीचे दिखने लगता है, ज़्यादा बारिश होगा तो कटाव होता है, मिट्टी का कटाव होने लगता है। और जो भी पेड़ पौधे के नीचे के भाग होते हैं पकड़ के रखते हैं तो आपको नीचे में जड़ दिखने लगता है, होता है जड़ दिखने लगता है, सबका होता है, जड़ का, मिट्टी का, ह्यूमस का, सभी का जो है यहाँ पर नुकसान होता है। ठीक है, इसीलिए तीनों होगा, इनमें से कोई एक से ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे 14 नंबर क्वेश्चन कि कई भृंग है, ये क्या है, कई भृंग और ग्रब ढेर, ये है ग्रब। ठीक है, इसको ग्रब बना दीजिए। ग्रब ढेर को खा रहे थे और पौधे का एक गुच्छा था, खा रहे थे और पौधे का एक गुच्छा क्या था, तो ये जो पौधे का गुच्छा था वो क्या था, अंकुरों का एक समूह अंकुरित हो रहा था, उसको ये भृंग और ग्रब ढेर एक ढेर को खा रहे थे, एक ढेर को ये खा रहे थे। क्या था वो, अंकुरित हो रहा, अंकुरित अंकुरों का एक समूह था, ये अंकुरित हो रहा था, उसी को ये भृंग और ग्रब ढेर को खा रहे थे, जो अंकुरित बीज था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि छत्र का निर्माण होता है, कैसे छत्र का निर्माण होता है, छत्र का निर्माण जो होता है वो होता है कैसे, ऊंचे पेड़ों पर, ऊंचे पेड़ों से छत्र का निर्माण होता है। डी नंबर 16 नंबर क्वेश्चन के भोजन के लिए जानवरों की परस्पर निर्भरता क्या कहलाती है, खाद्य श्रृंखला है। क्या ये खाद्य श्रृंखला है, आप जानवर पर निर्भर हैं, जानवर आप पर निर्भर है, ऐसे ही चल रहा है। एक जो है, एक पेड़ पौधा है वो हिरन खा रहा है, हिरन को कौन खा रहा है, बाघ, शेर, चीता, ये खा रहा है। ये तो आप जान रहे हैं, ये सबसे उच्च में कौन है, तो सबसे उच्च में बाघ है। तो लेकिन यहाँ पर कौन है, पेड़ पौधा, पेड़ पौधे को हिरन खा रहा है, हिरन को कौन खा रहा है, तो बाघ खा रहा है। ऐसे खाद्य श्रृंखला बनता है। आगे चलेंगे, एक दूसरे पर क्या है, सभी निर्भर होते हैं। अगर एक जंगल में हिरन ही ना हो, उनके खाने के लिए बाघ क्या होगा, बाघ की मृत्यु हो जाएगी, मांस मिलेगा ही नहीं तो बाघ क्या खाएगा, क्या, वो तो शुद्ध मांसाहारी होता है, शाकाहारी होगा नहीं कि घास खाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधों मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति निम्नलिखित माध्यम से होती है। पौधों या मिट्टी में कहते हैं, मिट्टी में सबसे ज़्यादा आपको याद रखना कि मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे होती है, तो यह जो होता है ये ह्यूमस के माध्यम से मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहती है। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, आप जानते भी हैं कि वन जो है नवीकरणीय संसाधन है। क्या है, वन नवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वन मिट्टी की रक्षा करता है, एकदम करता है, कटाव में, बाढ़ में, खराब होना, तो यहाँ पर सभी के सभी आपको उत्तर हो जाएंगे। जो कटाव में आपको वन लगाएंगे तो वहाँ पर जो होगा क्या होगा, तो पानी को वो रोकेगा, पानी को रोकता है। अब जैसे पानी को रोकेगा वन, तो क्या होगा, कटाव कम होगा, इसलिए कहता है ना कि पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। चलिए आगे देखेंगे, वन जो है मिट्टी की रक्षा करता है। चलिए आगे देखेंगे, 20वां नंबर, पौधों और जानवरों के मृत शरीर खाने वाले सूक्ष्मजीव क्या कहलाते हैं। अब जो है मृत खा रहा है उसको क्या कहते हैं, पौधों और जानवरों को खाने वाले सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, डिकम्पोजर के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखेंगे अगला नंबर 21 नंबर, छोटे पेड़, घास और झाड़ियाँ निम्नलिखित बनाती है, क्या बनाती है, छोटा पेड़ होगा, घास होगा, झाड़ी होगा, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपको निचली मंजिलों का निर्माण करता है। सबसे निचली मंजिल जो छतरी है उसको कहते हैं, छतरी का निर्माण ये करता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि वे जीव जिन्हें नग्न आँखों से देखा नहीं जा सकता है वो क्या कहलाते हैं। ये तो क्वेश्चन बचपन से पढ़ते आए हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो आप नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 23 नंबर देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला पौधे से कौन सा गैस है, तो वो ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर है कि यहाँ पर मिलान करना है, मिलान करिए। तो लिखा गया है पहला छत्र, छत्र का क्या हो जाएगा, ऊपर अभी तो हमने पढ़ा, छत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऊंचे और विशाल वृक्ष, ऊंचे और विशाल वृक्ष 4 नंबर। वन क्या हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन होता है, वन नवीकरणीय संसाधन 3 नंबर हो जाएगा। पौधे देते हैं
तो क्या देते हैं? ऑक्सीजन। और छोटे पेड़ क्या होते हैं? छोटे पेड़ कहानियों के अंतर्गत आपको बहुत सारे सुनाए जाते हैं। चलिए ये हो गया। अब आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन 25 नंबर है। 25 नंबर को देखिए, निम्नलिखित में से कौन वनों से प्रभावित है? तापमान भी है, जलवायु भी है, जानवर भी होते हैं प्रभावित, सभी के सभी इसमें सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन पौधा है? एक वन पौधा कौन सा इसमें है? तो शीशम भी है, नीम भी है, बांस भी है, सभी के सभी वन के पौधे हैं। उत्तर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है कि 27 नंबर, किसी पेड़ के तने के ऊपर के शाखा युक्त भाग को क्या कहा जाता है? देखिए फिर से क्वेश्चन वही है, आपको आंसर हमने ये बता भी दिया है, मुकुट कहलाता है। सबसे ऊपर वाले शाखा युक्त भाग को मुकुट कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पेड़ का नाम नहीं है? सागौन है, साल है, शाही कचनार। शाही जो है जानवर है, क्या ये छोटा सा जानवर है, ठीक है। चलिए शाही को देखते हैं, लकड़ी उसका जो है शादी विवाह में किया जाता है, शाही के जो है कांटे से। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस प्रकार के पौधे आमतौर पर जंगल के अंडर स्टोरी परत का निर्माण करते हैं? तो ये झाड़ी करता है, क्या करता है? झाड़ी ये काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा जंगली जानवर कौन है? तो सबसे छोटा जंगली जानवर शाही ही है। कौन है? शाही है। अगला क्वेश्चन है कि उस जीव का नाम बताइए जिस पर सभी जानवर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। उस जीव का नाम बताइए, उस जीव का नाम बताइए जिस पर सभी जानवर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। जीव तो नहीं, पेड़ पौधे होते हैं। क्या होते हैं? वही पेड़ पौधे होते हैं जो सब जो है इसी पर निर्भर रहते हैं, इसी पर पेड़ पौधे पर सभी निर्भर रहते हैं भोजन के लिए। यहाँ पर 32 नंबर देखिएगा कि डिंगपोजर मृत पौधों और जानवरों को ह्यूमस, क्या होता है? इसमें ह्यूमस होता है, ठीक है। अगला देखेंगे कि ग्रीन लंग्स किसे कहते हैं? ग्रीन लंग्स, आप ग्रीन जैसे ही आया क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा, वन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या हम वनों से प्राप्त कर सकते हैं? भोजन करते हैं, आश्रय होता है, फाइबर का उपयोग जो है आप करते हैं, तो हाँ करते हैं, ये सभी के सभी हम वन से उपयोग करते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु उत्पाद है? पशु उत्पाद इसमें बोल रहा है कत्था, रबर, गोंद, ये सभी के सभी क्या हैं? पेड़ के उत्पाद हैं। और ये शहद जो है आप मधुमक्खी से उत्पन्न करते हैं, मधुमक्खी से शहद होता है। अगला देखेंगे, लकड़ी से जो वस्तु प्राप्त नहीं होती है वो क्या है? लकड़ी से कागज, माचिस की तीली, प्लाईवुड, और प्राप्त क्या नहीं करते हैं? तो थर्मोकोल, बी नंबर, ठीक है। अगला देखिएगा, वन जिम्मेदार नहीं है, किसके लिए वन जिम्मेदार नहीं है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, वन जो है किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? ये जो होता है बाढ़ की स्थिति पैदा करना जो है, वन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और औषधीय है, नदी के प्रभाव को बनाए रखता है, और वर्षा जल को अवशोषित करना, जल स्तर को बनाए रखना, ये सब वन का काम होता है। लेकिन बाढ़ की स्थिति पैदा करना ये बारिश का होता है, वन का नहीं होता है। कि वनों की कटाई से कमी आएगी, तो वनों की कटाई से आपको वर्षा में कमी आएगी, वर्षा क्या होगा? कम होगा। अगला देखेंगे, जैसे ही वर्षा कम होगा तो सूखा भी होगा, वन नहीं होगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी होगा, तापमान जो है बढ़ेगा। ग्रीन हाउस गैसें क्या है? ग्रीन हाउस गैसें क्या होता है? तो ये सूर्य की गर्मी को रोकता है। ग्रीन हाउस सूर्य की गर्मी को रोकता है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जंगल की सबसे निचली परत है? ऊपर भी क्वेश्चन हमने ये कर लिया है कि सबसे जो निचली परत होती है, नहीं, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जंगल की सबसे निचली परत बनाता है? वो बनाता है कौन? तो ये बनाएगा जड़ी बूटी। निचली परत जो बनाता है वो जड़ी बूटी बनाता है, जो नीचे के भाग को जो होता है उसको बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी खाद्य श्रृंखलाओं में पहली कड़ी है किसका है? पहली कड़ी होता है हरे पेड़ पौधे का। अगला क्वेश्चन है कि वनों की भूमिका है, तो वनों की भूमिका भोजन, आश्रय, पानी, दवा प्रदान करें, और मिट्टी के कटाव को रोके, बाढ़ को रोके, ये सभी काम किसके हैं? वनों की भूमिका इसमें होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद जंगल से प्राप्त नहीं होता है? जंगल से शहद भी, कत्था भी, गोंद भी, गेहूं आप कृषि करते हैं, कृषि से प्राप्त होता है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका तना सबसे मजबूत होता है? जो मजबूत होगा वो कौन सा तना होगा? तो ये एक पेड़ का तना जो होगा वो क्या होगा? सबसे मजबूत होगा। एक लता, पर्वतारोही, झाड़ी ये सब तो कमज़ोर होते हैं, खट टूट जाता है। वनों की कटाई के परिणाम क्या होंगे? वनों की कटाई के परिणाम वर्षा में कमी होगा, तापमान, जो पृथ्वी का तापमान होगा उसमें वृद्धि होगा। ये याद रखना, यहाँ तो बी नंबर उत्तर दिया है। बी में पृथ्वी के तापमान में वन काटिएगा तो तापमान बढ़ेगा। अगला है कि डिकम्पोजर मृत पौधों और जानवरों के ऊतकों को क्या कहते हैं? ह्यूमस। क्या होगा? ह्यूमस कहते हैं, ह्यूमस। अगला क्वेश्चन है कि खाए जाने की श्रृंखला को कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। खाए जाने और खाए जाने की श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं, खाद्य श्रृंखला। ये हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पेड़ का नाम नहीं है? तो शाही नहीं है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वनों के संरक्षण में मदद करता है? तो वन के संरक्षण में मदद करने वाला कौन होता है? तो पेपर बैग का पुनर्चक्रण करेंगे तो इससे वन क्या होगा? रिसाइकल, मतलब पेपर बैग का रिसाइकलिंग। ये जो है वन का संरक्षण है, आप बचाइएगा। आप मतलब कि इससे आप पेड़ को काट कर क्या बनाते हैं? आपको पेपर घर तक पहुंचता है तो कैसे पहुंचता है पता है? बहुत सारे आपके पास कॉपी जो पहुंचता है, किताब जो पहुंचता है, कैसे पता है? ये पेड़ को काट के बनाए जाते हैं। तो इसलिए आप जितना पेपर है उसका संरक्षण करेंगे, उसका रिसाइकल होगा, तो ये जो है पेड़ बचेंगे, उससे वन बचेंगे, तो पेड़ बचेंगे तो वन का संरक्षण ही होगा। यहाँ पर मिलान करिएगा, ठीक है। चलिए मिलान करिए। यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलाइए। यहाँ पे क्या है? हिरण, खाद्य श्रृंखला, बैक्टीरिया और कवक, जड़ी बूटी और विशाल एक ऊंचे वृक्ष, एक हरे पौधे, गतिशील जीव सत्ता और शेर और बाघ, खाद्य श्रृंखलाओं का समूह और मेहतर, ये सारे आपको मिलाने हैं। चलिए एक एक करके हम मिला लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, पहला हिरन और खरगोश। हिरन और खरगोश का क्या हो जाएगा? हिरन और खरगोश का प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ये प्राथमिक उपभोक्ता कौन? तो हिरन और खरगोश। देखेंगे कहाँ पर है? हाँ, यहाँ है ज नंबर में। एक मिनट, इसको थोड़ा जूम आउट, हाँ अब हो जाएगा। ये हो गया कौन? हिरन का पहला का हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या होता है? कौन किसको खाता है? कौन किसको खाता है? तो ऊपर में आपको मिल रहा है खाद्य श्रृंखला का 2 का ए। और तीसरा है बैक्टीरिया और कवक। बैक्टीरिया और कवक, ये क्या हो जाएगा? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मतलब यहाँ पर आइएगा ई में। अगला क्वेश्चन है कि जड़ी बूटी। जड़ी बूटी ये क्या हो जाएगा? जंगल का तल जो होता है वो जड़ी बूटी। जंगल का तल, नीचे वाला भाग जड़ी बूटी। अगला क्वेश्चन है विशाल एवं ऊंचे वृक्ष। तो ऊपर वाला जंगल की ऊपरी जो परत होती है वो विशाल एवं ऊंचे वृक्ष है। ये देखेंगे कहाँ पर है? जंगल की ऊपरी, ये जो देख रहे हैं आप आई में, ये हो जाएगा 5 का आई। हरे पौधे ये क्या हो जाएगा? निर्माता होता है, जे देखेंगे, जे में हो जाएगा हरे पौधे, जे। और है गतिशील जीव सत्ता। गतिशील जीव सत्ता ये हो जाएगा कौन? वन में। तो वन कहाँ है? वन डी में है, ये देख रहे हैं डी। अगला है शेर और बाघ। क्या है? ये तृतीयक है। ये शेर और बाघ जो हैं तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं का समूह। खाद्य श्रृंखलाओं का समूह जो है फूड वेब है। फूड वेब खाद्य श्रृंखलाओं का समूह है। यहाँ पर आपको एफ में मिल रहा है, ये यहाँ पे। अगला है कि मेहतर। मेहतर क्या होता है? गिद्ध। गिद्ध जो है क्या है? मेहतर का काम करता है, साफ सफाई। तो ये गिद्ध हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, एक मिलान और है, उसके बाद समाप्त। अगला क्वेश्चन है मिलान करें तो ए और बी है ह्यूमस। ह्यूमस का क्या हो जाएगा? ह्यूमस का हो जाएगा गहरे रंग का पदार्थ है। ह्यूमस गहरे रंग का पदार्थ, एक का बी। पेड़ लगाना, वन रोपण। पेड़ लगाना क्या हो जाएगा? वन रोपण हो जाएगा, ई नंबर। मुकुट क्या है? पेड़ का शाखा युक्त भाग जो होता है वो क्या होता है? मुकुट होता है, डी नंबर। मिट्टी क्या है? तो जंगलों को बढ़ने में मदद करने वाला मिट्टी होता है, सी नंबर। पेड़ की कटाई क्या होगा? वनों की कटाई। तो आपका ये सारे के सारे मिल गए। चलिए
आपका हो गया ये 17 नंबर था ना अध्याय। हाँ, तो ये आपका समाप्त हुआ। अब है अगला अध्याय जो कि लास्ट अध्याय होगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलिए तुरंत अगले अध्याय में। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।